सच का पालन करे और अपने अधिकारों के लिए लड़े। अर्जुन विषाद योग भगवद गीता के पहले अध्याय है, जहां भगवान कृष्ण योद्धा राजकुमार अर्जुन को अपने उपदेश देते हैं। कृष्ण अर्जुन को योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और धर्म के महत्व का याद दिलाते हैं। उन्होंने अनंत आत्मा और भौतिक वस्तुओं से विरक्त होने को सुख और शांति का मार्ग बताया है। अर्जुन ने कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है और अध्याय 1 में धर्म, कर्म और आत्मा की स्वभाव की जैसी मुख्य अवधारणाओं का परिचय दिया गया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र के धर्मभूमि पर एकत्रित होकर क्या किया। यह श्लोक अध्याय 1 के लिए मंच तैयार करता है, जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत होती है। आत्मा अमर है और पुनर्जन्म निश्चित है। अपनी इंद्रियों यानी इच्छाओं पर काबू रखे और भक्ति करे तो बुद्धि स्थिर रहती है और अच्छे काम होते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके प्रति अपने उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की प्रकृति, शरीर की अस्थायी प्रकृति और परिणामों के संलग्नता के बिना अपना कर्तव्य निभाने की महत्ता का वर्णन करते हैं। वे त्याग के सिद्धांत और विभिन्न प्रकार के योग की चर्चा भी करते हैं। अंततः ईश्वर के प्रति निःस्वार्थ सेवा के भाव से कार्य करने की आवश्यकता को बल देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को धैर्य रखने, अपनी संदेहों और भयों से उठने और कर्तव्य को पूरा करने और अपनी अमर आत्मा की सही प्रकृति को समझने के लिए युद्ध करने का समर्थन करते हैं। अध्याय का अंत अर्जुन भगवान कृष्ण को आदर्श मानते हुए उनसे मार्गदर्शन करने का अनुरोध करते हुए समाप्त होता है। अपनी आत्मा में संतुष्ट रहो, अपनी इंद्रियों पर काबू रखो और किसी दूसरे पर निर्भर न हो। अच्छे कर्म करो, किसी से जीलोसी या द्वेष वाली सोच न रखो। कर्म करो, फल की चिंता न करो। यज्ञ करो या पूजा करो तो जो भोग खाने का चढ़ाया है सिर्फ वही खाओ। भगवद गीता अध्याय 3 में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य को पूरा करने का सलाह देते हैं, इसके परिणामों से न जुड़े रहने का सुझाव देते हैं। वे कर्मों के फलों की इच्छा किए बिना कर्म करने की महत्ता पर जोर देते हैं और अर्जुन को एक साहसी योद्धा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रोत्साहन देते हैं। भगवान कृष्ण कर्म योग की अवधारणा, निःस्वार्थ कर्म के मार्ग और आध्यात्मिक उन्नति में इसके भूमिका का ब्यौरा भी करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि कर्म ईश्वर को अर्पण करना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ या मुनाफे से किसी भी प्रकार के आसक्ति के बिना। इसके अलावा वे मन और शरीर की शुद्धि की महत्ता पर भी जोर देते हैं और स्वभाव की 3 गुणों सत्व, रज और तम को अधिकतम सीमा तक जीतने की आवश्यकता को भी दर्शाते हैं। तुम्हें पुनर्जन्म याद नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य ज्ञान नहीं है। अपने को सफलता हो या निष्फलता, अपनी बुद्धि स्थिर रखनी है और कर्म करने हैं, अकर्म पाप नहीं करना। कर्म करने के समय कोई भी लाभ का ख्याल नहीं रखना है। अच्छे कर्म करते रहो, भगवान की भक्ति करते करते। भगवद गीता अध्याय 4 में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के त्याग का मार्ग बताते हैं। अपने कर्तव्य को निभाने की आवश्यकता के साथ सफलता और असफलता दोनों के प्रति अनासक्ति की भावना पैदा करने की बात की गई है। इस अध्याय में यज्ञ या बलिदान की अवधारणा और इसके विभिन्न रूपों पर भी चर्चा की गई है। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में अपने अवतार की भूमिका और कैसे धर्म के संरक्षण और पुनर्स्थापना में इसकी भूमिका होती है, इसकी व्याख्या भी की है। यज्ञ या बलिदान की अवधारणा और इसके विभिन्न रूपों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें किसी के कार्यों को परमात्मा को अर्पित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो आसक्ति से मुक्त होते हैं,
और परमात्मा को प्रसाद के रूप में कार्य करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं।